वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग लाभ और हानि एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, 5 किलो चीनी जिसका क्रय मूल्य 75 रुपया है तथा 10 किलो एक अन्य किस्म की चीनी जिसका क्रय मूल्य क्या है 180 रुपया है, उनको आपस में मिश्रित किया जाता है और 300 रुपये में बेच दिया जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बताइए कैसे करेंगे। बेसिक तरीका बताता हूँ। 5 किलो चीनी का क्रय मूल्य क्या है, 5 केजी चीनी का सीपी क्रय मूल्य क्या है 75 रुपया। फिर क्या बोल रहा है 10 किलो एक अन्य किस्म की चीनी, तो 10 किलो चीनी का क्रय मूल्य सीपी क्या है 180 रुपया है। उनको आपस में मिश्रित किया जाता है और 300 रुपये में बेच दिया जाता है। तो ये 5 किलो चीनी और 10 किलो चीनी कितना हो गया 15 किलो चीनी। तो हम लोग को 15 किलो चीनी का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। पहले 15 किलो चीनी का क्रय मूल्य बताइए, चीनी का सीपी बताइए। 15 किलो चीनी का क्रय मूल्य क्या होगा 75 प्लस 180, दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा बताइए 255। ये क्या हो गया 15 किलो चीनी का क्रय मूल्य। 5 किलो चीनी का क्रय मूल्य 75 रुपया, 10 किलो चीनी का क्रय मूल्य क्या दिया 180 रुपया। तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा 15 किलो चीनी, इनका कास्ट प्राइस क्या होगा 75 प्लस 180, कितना हो गया 255। और हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया है, उनको आपस में मिश्रित किया जाता है तो 300 रुपये में बेच दिया जाता है। मतलब 15 किलोग्राम चीनी का क्या हम लोग को एसपी दिया है, क्या दिया है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। 15 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य मतलब एसपी कितना दिया है 300 रुपया दिया है क्वेश्चन में ही। अब क्या बोल रहा है बेच दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 15 किलो चीनी क्या 255 रुपये में लाया था और 15 किलो चीनी क्या बेच रहा है 300 रुपये में, तो कितने का लाभ हुआ बताइए। 255 में लाया था 300 में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ बताइए। लाभ प्रतिशत कितने का लाभ हुआ 45 का लाभ हुआ था। कितने पे सीपी पे 255 पे 255 इंटू 100 गुणा करिएगा, भाग कितना आ रहा है 17.65%। कितना आया 17.65%। ठीक है, आंसर क्या हो गया 17.65%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, किसी दुकानदार ने 20 दर्जन खिलौने ₹1.5 प्रति की दर से खरीदे और 10 खिलौने रास्ते में टूट गए। उसने शेष ₹2 की दर से बेचे, उनका लाभ प्रतिशत कितना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जैसे एक दुकानदार है 20 दर्जन खिलौना लाया ₹1.5 की प्रति दर से और रास्ते में लाते समय उसका 10 खिलौना टूट जाता है, तो वो शेष खिलौने को ₹2 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा यही बताना है क्वेश्चन। ठीक है, कैसे करेंगे। 20 दर्जन खिलौने का मतलब क्या हो गया, एक दर्जन बराबर कितना होता है 12, तो 20 दर्जन खिलौना 20 गुणित 12 कितना हो गया 240। कितने खिलौने हो गए 240। इनको किस दर पे बेचा जा रहा है, इनका सीपी कैसे निकलेगा 240 गुणित कितने की दर पे बेचा जा रहा है ₹1.5 1.5, कितने रुपए की दर पे बेचा जा रहा है ₹1.5 पे। तो इसका सीपी निकल के कितना आ गया बताइए, सीपी कितना आ गया 240 गुणित 1.5 कितना है 360 रुपये। इनका सीपी कितना है 360 रुपये। अब क्या बोल रहा है कि 10 खिलौने रास्ते में टूट जाते हैं। 10 खिलौने अगर रास्ते में टूट जाते हैं, 240 खिलौने थे, अगर 10 टूट गए तो कितना बचा, शेष खिलौने कितने बचे बताइए, शेष खिलौने कितने बचे बताइए 230 बचे।
240 खिलौने थे, 10 खिलौने टूट गए तो कितने बचे? 230 बचे। अब क्या बोल रहा है? 230 खिलौने को कितने की दर पे बेचा गया? 2 रुपये की दर पे बेचा गया। मतलब 230 खिलौने का एसपी क्या है? एसपी क्या है? 230 गुणते 2 कितना आया बताइए? 460 रुपये। गुणा करेंगे कितना आएगा? 460 रुपये। अब क्या पूछ रहा है? उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा बताइए? लाभ प्रतिशत क्या होगा? 360 रुपये में खरीदा था, 460 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ होगा? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है? लाभ बट्टे में। तो लाभ कितना हुआ? 360 रुपये में क्या किया था? सीपी क्या आया था उसका? 360। 360 में खरीदा था और 460 में बेचा। कितने का लाभ हुआ? 100 रुपये का। कितने का लाभ हुआ? 100 रुपये का। किस पे लाभ हुआ? सीपी पे। 360 रुपये पे इंटू 100 गुणा करेंगे कितना आएगा आंसर बताइए? 27.77%। कितना आंसर आया? 27.77%। ठीक है, ये तो हुआ बेसिक मेथड। आप इसे रेशियो से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन क्या बोला था? किसी दुकानदार को 20 दर्जन खिलौने इतने रुपए की दर से बेचा, ठीक है, और 10 खिलौने टूट जाते हैं, शेष को 2 रुपये की दर से बेचता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे बताइए इसको रेशियो मेथड से? सीपी और एसपी का रेशियो कैसे निकलेगा बताइए? तो क्या बोला था? 240 खिलौने, 20 दर्जन मतलब 240 खिलौने, कितने की दर पे? 1.5 की दर पे। फिर खरीदा था, एसपी क्या बताया? 10 खिलौने टूट गए, 240 खिलौने थे और 10 खिलौने टूट गए, कितने बचा था खिलौना? 230। कितनी दर पे बेचने के लिए बोला था? 2 की दर से। ठीक है, कटाइए 0 से 0, 2 से कटाएंगे 12 बार, तो 12 से 1.5 गुणा करेंगे कितना आएगा? नहीं कितना हो गया? 12 से 1.5 गुणा करेंगे कितना आएगा? 18। और एसपी क्या आ जाएगा? 23। सीपी 18 रुपये, 18 रेशियो, और एसपी क्या हो गया? 13 रेशियो। कितने का लाभ हुआ बताइए? 18 रुपये की वस्तु खरीदा था, 23 रुपये में बेचा, कितने का लाभ हुआ बताइए? 5 का। किस पे हुआ? 18 पे इंटू 100। आंसर क्या आ जाएगा बताइए? 27.77%। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये हुआ आपका सेकेंड मेथड। आपको जो अच्छा लगे, वो था बेसिक, ये है रेशियो मेथड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जीवा ने एक वस्तु रुपये 2500 में खरीदा और क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेच दिया तथा 125 का कर अदा किया। कर अदा करने के बाद होने वाला लाभ रुपए में कितना है? ठीक है, कैसे करेंगे बताइए? पहले मैं बेसिक मेथड बता रहा हूँ आपका इसका, फिर आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे करते हैं रेशियो मेथड से। ठीक है, क्या दिया है? जीवा ने सीपी क्या दिया है? इसका कॉस्ट प्राइस क्या दिया है? 2500 रुपया। कितना दिया है? 2500 रुपया। ठीक है, और क्या बोल रहा है? क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेच दिया। क्या बोला? क्रय मूल्य से 25% अधिक पर बेच दिया, मतलब एसपी क्या होगा? क्रय मूल्य का 25%, मतलब 2500 का 25%, मतलब 125/100। कितना आएगा? 0 से 0 कटेगा, 25 गुणते 125। एसपी क्या आ गया बताइए? 3125 रुपया। एसपी क्या आ गया? 3125 रुपया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? तथा रुपये 125 का कर अदा किया। ठीक है, तो एसपी सीपी कितना है? 2500। एसपी कितना आ गया? 3125 रुपया। तो लाभ कितना होगा बताइए? लाभ कितना होगा? 3125 माइनस 2500। लाभ क्या निकल के आया बताइए? लाभ क्या आया निकल के? 625 रुपया। लाभ कितना हुआ? 625 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? लेकिन क्वेश्चन में बोला था 125 रुपये का कर अदा किया।
क्या बोला था, 125 रुपये क्या किया था, कर अदा किया था। क्या किया था, कर अदा। क्या किया था, कर अदा किया था। तो अभिष्ट लाभ कितना होगा, अभिष्ट लाभ कितना हुआ, लाभ कितना हुआ 625 माइनस 125, कितना हुआ 625 माइनस 125, कितने का हुआ 500 रुपये का। कितने का लाभ हुआ 500 रुपये का। ठीक है, ये तो हुआ बेसिक मेथड। आइए देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग रेशियो मेथड से। सेकेंड मेथड देखते हैं कैसे करेंगे रेशियो मेथड से। सीपी और एसपी का रेशियो निकालते हैं। सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, 100 रुपये की कोई वस्तु थी और 25% के लाभ पर बेच दिया, 25% के लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु कितने में बिकी, 125 रुपये में बिकी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या दिया है, 2500 रुपया दिया है। क्या दिया है, सेलिंग प्राइस क्या दिया, सेलिंग प्राइस क्या है 2500 रुपया में खरीदा था। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या दिया 2500 रुपया। तो 100 रेशियो बराबर कितना है, 2500 रुपया है। 0 से 0 कटा, 1 रेशियो बराबर कितना आ गया 25 रुपया। 1 रेशियो बराबर कितना आ गया 25 रुपया। 1 रेशियो बराबर 25, तो एसपी क्या होगा 125 रेशियो। एसपी क्या निकल के आएगा बताइए, 1 रेशियो बराबर 25, 1 सेकेंड, 1 रेशियो बराबर कितना आया था 25, तो एसपी क्या होगा बताइए, एसपी क्या होगा 125 गुणते 25। 1 रेशियो बराबर 25, तो 125 रेशियो बराबर 125 गुणते 25। एसपी क्या निकल के आ गया बताइए 3125 रुपया। एसपी क्या निकल के आ गया 3125 रुपया। सीपी था 2500 रुपया, सीपी था 2500 रुपया, एसपी कितना हो गया 3125 रुपया। कितने का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, लाभ कितने का हुआ था बताइए, 625 का। अब क्या बोला था उसमें, कितने का कर अदा किया था, 125 का कर अदा किया था। कर कितने का अदा किया था 125 रुपया। तो आंसर क्या आ जाएगा 500। आंसर क्या आ जाएगा 500। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, एक दुकानदार 2000 रुपये अंकित मूल्य वाला एक स्टीरियो सिस्टम क्रमशः 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है और वह 70 रुपये पैक कराने में खर्च करता है और 2000 रुपये में इसे बेच देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, एक दुकानदार है, कोई वस्तु खरीदता है कुछ रुपए में, फिर उस पर कुछ क्रमशः छूट देता है और फिर क्या करता है, उसको पैक कराने पर 70 रुपये खर्च करता है और फिर उसको 2000 रुपये में बेच देता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बोल रहा है उसका लाभ कितना कमाएगा उस पर। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले बेसिक देखते हैं। देखिए, आप अच्छे परसेंटेज को आप इसे चाहेंगे तो एकल छूट कितना होगा पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एकल छूट कैसे पता करेंगे, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। ठीक है, तो कैसे निकल गया, x 10 प्लस 15 माइनस माइनस 10 गुणते 15 बटे 100। कितना छूट निकल के आएगा बताइए, 23.5%। ये हो गया हम लोग का छूट। ठीक है, अब 2000 रुपये की अंकित मूल्य वाली वस्तु है, छूट कितनी जा रही है 23.5% की। छूट कितनी दी जा रही है 23.5% की। 2000 की वस्तु है, छूट कितनी जा रही है 23.5, मतलब 76.5 बटे 100। कितना निकल गया है 15,300। कितना निकल गया है 15,300।
कितना निकल के आया? 15,300 रुपये। ठीक है, 15,300 रुपये निकल गया। क्या है ये? सीपी है उसका। अरे छूट के बाद खरीदा और 70 रुपया खर्च कर दिया। अब क्या कर रहा है? इस पर 70 रुपया और खर्च करता है। क्या करता है? 70, एक सेकंड, 15,030 रुपया, 1,530 रुपया है। 70 रुपया 1,530 है। एक सेकंड, 1,530 है। अब क्या बोल रहा है? इस पर 70 रुपया क्या करता है? खर्च करता है। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन में कि वो 70 रुपया पैक कराने में खर्च करता है। क्या करता है? 70 रुपया पैक कराने में खर्च करता है। अब कितना हो गया? 7 3 0 6 1600। 1600 रुपया क्या करता है? वो वस्तु, एक सेकंड, क्या बोलता है? क्या कर रहा है? 70 रुपया कराने में खर्च करता है, तो 1600 रुपया उस वस्तु के को खरीदता है। क्या करता है? वो 1600 में उस वस्तु को खरीदता है। अब क्या कर रहा है? 2,000 रुपये में इसे बेच देता है। ये क्या निकल गया हम लोग का? सीपी। एसपी कितना निकल के आ रहा है? एसपी कितना बोल रहा है? 2,000 रुपये। 1600 रुपये की वस्तु खरीदी, 2,000 में बेच दी। लाभ कितने का हुआ बताइए? लाभ प्रतिशत निकालना है या लाभ निकालना है? एक सेकंड, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कितना हुआ? लाभ कितने का हुआ बताइए? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ कितने का हुआ बताइए? 1600 की वस्तु थी, 2,000 में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ? 400 का। किस पे? 1600 से इंटू 100। 0 से 0 कटा, 4 4, आंसर क्या आ गया बताइए? 25%। कितना आ गया? 25%। ठीक है, अब बता, अब इसको कैसे करेंगे? इसको एक और मेथड से हम लोग करते हैं। कैसे करेंगे बताइए? रेशियो मेथड से हम लोग करें। चलिए करते हैं हम लोग रेशियो मेथड से। इसको कैसे करते हैं? सेकंड मेथड। ठीक है, कैसे करेंगे रेशियो मेथड? एमपी और सीपी। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा था? एक दुकानदार 2,000 रुपये अंकित मूल्य वाला एक स्टीरियो सिस्टम क्रमशः 10% और 15%। तो 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? 10% को क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं। मतलब वस्तु क्या थी? अंकित मूल्य क्या था? 10 रुपये, और एक की क्या हुई? छूट दी थी, तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 9 रुपया। फिर बोल रहा है कितना? 15%। 15% को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? 15/100 और 5 तिहाई 15, 20, मतलब 3/20 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। 20 रुपये अंकित मूल्य था और 3 रुपये का लॉस हुआ, मतलब डिस्काउंट दिया गया, तो कितने में बिका? कॉस्ट प्राइस क्या थी? 17 रुपया। ठीक है, सक्सेसिव केस में क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है। 10 × 20 कितना हो गया? 200। 9 × 17 कितना हो गया? 153। ठीक है, एमपी क्या दिया है? 2,000 रुपया। 200 रेशियो, मतलब 200 रेशियो बराबर कितना दिया है? 2,000 रुपया। 200 रेशियो बराबर कितना दिया है? 2,000 रुपया। 200 रेशियो बराबर 2,000 रुपया। तो एक रेशियो बराबर कितना हुआ? 10 रुपये। एक रेशियो बराबर 10 रुपया, तो सीपी क्या हो गया? 153 × 10 कितना हो गया? 1,530। कितना हो गया? 1,530। कितना हो गया? 1,530। सीपी कितना हो गया? 1,530 रुपया। लेकिन क्या बोल रहा है? सीपी एमपी क्या निकल के आया? लिखिए, लिख ले रहा हूँ, रुक जाओ, साफ से लिख ले रहा हूँ। एमपी और सीपी। एमपी क्या निकल के आया था? 20,000। एमपी 2,000 दिया था। सीपी कितना हो गया? 1,530 रुपया। सीपी कितना हो गया? 1,530 रुपया। लेकिन क्या बोल रहा है? 70 रुपया क्या करता है? पैक पर खर्च करता है, पैक कराने पर खर्च करता है, तो कितना हो गया? 1,600 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? एसपी कितना दिया है? इसे 2,000 में बेचता है। एसपी कितना दिया है? 2,000 में बेचता है। कितने में? 2,000 रुपये में बेचता है इसको।
1600 में खरीदता है, 2000 में बेचता है, कितने परसेंट का लाभ हुआ बताइए? 400 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 400 का लाभ हुआ। किस पे लाभ हुआ? 1600 पे लाभ हुआ इंटू 100। आंसर क्या आ जाएगा बताइए? 25%। आंसर क्या आ जाएगा? 25%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। रिया ने 3 बोतलें ₹250 प्रत्येक के हिसाब से खरीदे। उसने एक बोतल को 10% की हानि पर बेचा। पूरे सौदे में 16% लाभ कमाने के लिए शेष बोतलों को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए? कैसे करते हैं आइए देखते हैं इसका बेसिक मेथड, उसके बाद देखेंगे ट्रिक कैसे होगा। ठीक है, क्या बोला? रिया ने 3 बोतलों को ₹250 में बेचा प्रत्येक के हिसाब से। तो एक बोतल का दाम ₹250, तो 3 बोतल का दाम क्या होगा? 3 गुणित 250 कितना हो गया? 3 गुणित 250 कितना हो गया बताइए? 25 से 75 मतलब ₹750। 3 बोतलों का प्राइस कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 3 बोतलों का सीपी कितना हो गया? ₹750। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? 10% की हानि पर बेचा जाता है। 10% की हानि पर बेचा जाता है। क्या बोला जाता है? 10% हानि पे, लॉस पे, 10% की लॉस पे बेचा जाता है। एक बोतल का सीपी, एक बोतल का सीपी क्या होगा? एक बोतल का एसपी क्या होगा? एसपी, एक बोतल का एसपी क्या होगा बताइए? 250 गुणते 90, 10% की हानि 90/100। 0 से 0, 0 से 0 कटा, 25 9 कितना हो गया बताइए? ₹225। एक बोतल का एसपी कितना है? एक बोतल का विक्रय मूल्य कितना निकल गया? ₹225। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? पूरे सौदे में 16% लाभ कमाने के लिए, क्या बोला है? पूरे सौदे में 16% का लाभ कमाना है। क्या बोला? 16% का लाभ कमाने के लिए, 16% के लाभ पर बेचने के लाभ पर 3 बोतलों का एसपी क्या होगा? लाभ पर 3 बोतलों का एसपी क्या होगा? 750 मल्टीप्लाई 16% मतलब 116 इंटू 100 कितना निकल के आया बताइए? ₹870। कितना निकल के आया? ₹870। तो 2 बोतलों का एसपी क्या होगा बताइए? 2 बोतलों का एसपी क्या होगा? 3 बोतल का एसपी कितना है? ₹870 और एक बोतल का एसपी क्या है? ₹225। तो 2 बोतल का एसपी क्या होगा बताइए? 2 बोतल का एसपी क्या होगा? 2 बोतल का एसपी क्या होगा बताइए? 870 माइनस 225 कितना हो गया? 870 माइनस 225 कितना होगा? 645। कितना हुआ? 645। कितना हुआ? ₹645। ठीक है, 870 माइनस 225 कितना होगा? 645। ठीक है, 2 बोतलों का सीपी कितना है? 2 बोतलों का सीपी कितना है बताइए? एक बोतल का ₹250, तो 2 बोतल का कितना हुआ? ₹500। मतलब 2 बोतलों का कॉस्ट प्राइस कितना था? ₹500। 2 बोतलों का एसपी कितना है? ₹645। तो कितने का लाभ हुआ बताइए? 145 का। कितने का लाभ हुआ? 145 का। तो लाभ प्रतिशत 145 लाभ बटे क्रय मूल्य कितना है? 500 इंटू 100। आंसर क्या आ जाएगा देखिए? 0 से 0 कट गया, 145/5 कितना आ गया? 29%। कितना आ गया? 29%। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इसको ट्रिक से कैसे हम लोग हल कर सकते हैं, आसानी से कैसे हल कर सकते हैं। सेकंड मेथड देखिए, कैसे करेंगे। मान लो 3 वस्तुएं 1 2 और 3। ठीक है, 3 बोतलें हैं। क्या बोला? एक को 10%, क्या बोल रहा था? एक तीनों को क्या बेचना था? तीनों को 16% के लाभ पे बेचना है, तभी तो टोटल 16% का लाभ होगा। लेकिन क्या कर रहा है? पहले बोतल को क्या कर रहा है? 10% की हानि पे बेच दे रहा है। क्या कर रहा है? 10% की हानि पे बेच दे रहा है। तो इसका भरपाई कौन करेगा? दूसरा और तीसरे बोतल करेंगे। इनको अधिक पे बेचना पड़ेगा। तो कितने पे? ये तो 16 कितना हो गया? 32 प्लस ये 10% की हानि ये कवर करना पड़ेगा और 16% वो कवर करना पड़ेगा जिस पे बेचना है। तो 10% की हानि मतलब 10% ये और 16 वो, कितना हो गया? 26 हो गया।
अब बट्टे इस दोनों में बटेगा, दूसरा और तीसरा में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा बताइए 32 + 26 कितना हो गया 58/2। आंसर कितना आ गया 29%। आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। 3 बोतलें हैं, ठीक है, तीनों को क्या कर रहा था कि ऐसे 16% का लाभ होना चाहिए, मतलब पूरा ओवरऑल क्या होना चाहिए 16% का लाभ होना चाहिए। तो तीनों वस्तु को 16% के लाभ पे बेचना पड़ेगा। लेकिन क्या कर रहा है, एक वस्तु को, पहली वस्तु को क्या कर रहा है 10% की हानि पे बेच दे रहा है। अब बोल रहा है कि दोनों वस्तु को अब, दोनों बोतलों को अब कितने पे बेचा जाए कि 16% का लाभ, मतलब वो पूरा बना रहे। क्या होगा देख लीजिए, 1 मिनट। क्या बोल रहा है कि शेष बोतलों को कितना लाभ पर बेचना चाहिए, मतलब 10% की हानि पर बेचने के लिए पूरे सौदे में 16% का लाभ कमाने के लिए शेष बोतलों को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए बोल रहा है, ठीक है। तो शेष बोतलों को कितना पे बेचना चाहिए, इसे तो 10% की हानि होगी पहले बोतल को, तो 16% तो 16% तो दोनों को बेचा ही जाएगा, 16% और 16% तो दोनों बोतलों पर बेचा ही जाएगा। लेकिन पहले बोतल की भरपाई तो भी की जाएगी, तो इसको 10% की हानि पर बेची, पहले तो 10% ये कवर किया जाएगा और फिर 16%, तो कितना हो गया 26, और बट्टे जिसमें बटेगा दोनों में बटेगा बटे 2, तो 58/2 कितना है 29%, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन देखने में बड़ा होगा लेकिन बहुत ही आसान है, लेंदी है थोड़ा कैलकुलेशन। देखिए गुणा भाग करना पड़ेगा। एक चाय के व्यापारी के पास 3 किस्म की चाय बेचने के लिए ब्रांड ए को 252 प्रति किलो, ब्रांड बी को 280 प्रति किलो तथा ब्रांड सी को 316 प्रति किलो दर से बेचा गया। वर्ष के अंत में वह पाता है कि उसके पास ब्रांड ए की 274 किलो, ब्रांड बी की 197 किलो और ब्रांड सी की चाय क्या है 54 किलो बच गई है। वह तीनों को मिश्रित कर देता है और मिश्रण को रुपये इतने प्रति किलो की दर से बेच देता है। बिक्री पर उसका लाभ या हानि क्या था। कैसे करेंगे, ब्रांड ए की चाय का मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा बताइए। ब्रांड ए की चाय को कितना बचा है 274, ब्रांड ए की चाय का क्रय मूल्य, ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ए ब्रांड ए है और क्रय मूल्य क्या होगा, तो कितना बचा था 274 किलो बचा था। लेकिन 1 किलो प्रति किलो कितना बिक रहा था 252 रुपये, मतलब 1 किलो का दाम कितना था 252 रुपया, तो 274 का कितना हुआ 252, तो एक ब्रांड की चाय का क्रय मूल्य कितना हो गया बताइए, गुणा करेंगे कितना आएगा 6090/48, कितना आ गया 69,048 रुपया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बी को ब्रांड इतने के रुपये प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम बी ब्रांड का दाम कितना था 280 रुपया। तो बी ब्रांड का कितनी चाय थी, बी ब्रांड की चाय कितनी थी, उसका क्रय मूल्य क्या 197 इंटू कितना था 280, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बताइए 55,160 रुपये, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सी ब्रांड की चाय कितने रुपये किलो बिकी 316 रुपये किलो बिक रही है, ठीक है, और कितनी चाय है 54 है। ब्रांड सी की चाय कितनी है, सीपी निकालेंगे कितना आएगा 54 इंटू कितना है 316 रुपया, 316 कितना निकल के आया बताइए 17,064 रुपया, कितना है 17,064 रुपया, ठीक है। ए बी सी का क्रय मूल्य निकल गया चाय का। अब क्या बोल रहा है, इनके ब्रांड चाय का मूल्य क्या है, इनका टोटल मूल्य क्या है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए, ए प्लस बी सी का क्रय मूल्य क्या होगा टोटल 172, कितना होगा 1,41,272, ठीक है। ये क्या निकल गया, ए प्लस बी प्लस सी का ब्रांड की चाय का क्रय मूल्य, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, तीनों प्रकार के चाय का मिश्रण का वजन कितना है, तीनों चाय के मिश्रण का मतलब क्या कहते हैं कितने किलोग्राम है, तीनों मिश्रण मिला के कितने किलोग्राम है,
254, 197 और 54 कितने किलोग्राम के होंगे बताइए। तीनों प्रकार के चावल का मिश्रण क्या है, का वजन कितना है, तीनों प्रकार के चावल का, 3 प्रकार के चावल का मिश्रण का क्रय मूल्य भार कितना है, मतलब वेट कितना है 525, जोड़िए कितना है 525, 274, 197 और 54 कितना हो गया 225। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तीनों प्रकार के चाय का विक्रय मूल्य, चाय का विक्रय मूल्य निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 525 गुणते 1 किलोग्राम कितने में बेचा जा रहा है, देखिए 283.50, कितने में 283.50। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखिए 1,48,837.5 रुपये, कितना है 0.5 रुपये। तो लाभ कितने का हुआ बताइए, कितने का लाभ हुआ, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कितने का लाभ हुआ, तो लाभ हुआ कितने का लाभ हुआ बताइए, 1,48,837.5 माइनस 1,41,272 कितने का लाभ हुआ बताइए, 7,565.5 रुपये का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 7,565 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, अंकित कीमत पर 40% छूट देने पर भी एक जैकेट 20% लाभ पर 600 रुपये में बिका, यदि यह अंकित कीमत पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ क्या होता। कैसे करेंगे, बेसिक मेथड देखते हैं कैसे करते हैं। क्या बोला, एमपी मतलब अंकित प्राइस, अंकित मूल्य को क्या लिखेंगे हम लोग, एमपी लिखेंगे। ठीक है, एमपी का क्या बोल रहा है, 40% छूट देने पर भी एक जैकेट को 20% का लाभ होता है। मतलब क्या होता है, 40 और 20 60% का 60%, मतलब अंकित मूल्य का 60% क्या है, किसके बराबर है, 600 रुपये में बिका, किसके बराबर 600 रुपये में। ठीक है, क्या बोल रहा है, अंकित कीमत पर 40% छूट देने पर भी एक जैकेट 20% लाभ पर 600 रुपये में बिका, यदि यह अंकित कीमत पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ क्या होता। तो क्या बोला, अंकित कीमत पर 40% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो रहा है, मतलब अंकित मूल्य पर क्या हो रहा है, 60% की छूट देने के बाद भी 600 रुपये में बिक रही है। ठीक है, तो एमपी कैसे निकलेगा, एमपी गुणते 60/100 बराबर 600, 0 से 0 661 कितना आ गया, एमपी कितना आ गया 1000, कितना आ गया एमपी 1000, अंकित मूल्य कितना आ गया 1000 रुपया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एक जैकेट 20% के लाभ पर 600 रुपये में बिका, मतलब कॉस्ट प्राइस का क्या है 20%, कॉस्ट प्राइस सीपी क्या है 20%, मतलब 120/100 बराबर 600, 0 से 0 कट गया, 12 5 60 50, मतलब सीपी क्या निकल के आ गया 500 रुपये, सीपी क्या निकल के आ गया 500 रुपया, एमपी क्या आ गया 1000 रुपया। तो कितने का लाभ हुआ बताइए, लाभ क्या होगा 500 का, किस पे लाभ प्रतिशत किस पे होगा 500 पे होगा, इंटू 100 कितने हो गया 100%, प्रतिशत लाभ क्या होगा, आंसर क्या आएगा सी 100%। ऐसे हम लोग इसको और आसान से कैसे कर सकते हैं, ये तो होगा बेसिक मेथड, सीपी और एमपी का रेशियो कैसे क्या होता है 100 माइनस डी, और एमपी क्या होता है 100 प्लस पी प्रॉफिट। ठीक है, तो सीपी का रेशियो क्या होगा 100 माइनस डिस्काउंट कितना होगा 40% का, डिस्काउंट कितना दे रहा है देखिए 40% का छूट दे रहा है, तो 100 माइनस 40 कितना हो गया 60 हो गया। एमपी कितना हो गया 20% का लाभ हो रहा है, 100 प्लस 120, 100 प्लस 20 कितना हो गया 120, रेशियो क्या आ गया 6 का 6 और दोनों रेशियो क्या गया 1.2, रेशियो क्या गया 1.2, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है 1 रुपया और अंकित मूल्य क्या था 2 रुपया। कितने का लाभ हुआ बताइए,
कितने का लाभ हुआ? 1 रुपये का। किस पे हुआ? सीपी पे हुआ। 1 रुपये पर लाभ हुआ, किस पे हुआ? सीपी पे हुआ। उनसे 100 कितना आ गया? 100%। आंसर क्या आ गया? 100%। ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है। यदि वह 5% की छूट देता है तो अंतिम प्राप्त लाभ का प्रतिशत कितना होगा? बताइए कैसे करेंगे। आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है। मान लो क्रय मूल्य क्या है? सीपी। क्रय मूल्य क्या है? 100 रुपये मान लो। और क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है। मार्क प्राइस क्या करता है? अंकित करता है। कितना करता है? 20% ज़्यादा। मतलब 100 रुपये की वस्तु है, 20% ज़्यादा अंकित करता है। 20% ज़्यादा अंकित करता है। कितना हो गया मार्क प्राइस? 120 रुपया। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? यदि वो 5% की छूट देता, मतलब अंकित मूल्य पे क्या कर रहा है? 5% की छूट देता, मतलब 120 इंटू 95/100। 5% की छूट मतलब 95/100। 0 से 0 कटा, कितना आया बताइए? 114 रुपये। 114 रुपये। ये क्या निकल के आया हम लोग का? ये क्या निकल के आया? एसपी। क्या निकल के आया? विक्रय मूल्य। तो वस्तु कितने में बिकी? 114। वस्तु कितने में बिकी? 114 रुपये में। सीपी कितना है? 100 रुपया। सेलिंग प्राइस क्या है? 114 रुपया। विक्रय मूल्य क्या है? 114 रुपया। तो कितने का लाभ हुआ बताइए? कितने का लाभ हुआ? 14 का। कितने का लाभ हुआ? 14% का। आंसर क्या आ गया? 14%। आंसर क्या होगा? बी। देखिए कितने आप आसानी से कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन अच्छा लगे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोल रहा है? 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपये में कितने चॉकलेट बेचनी चाहिए? आप लोग जैसे भी करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको आज नया तरीका सिखाऊंगा। देखिए कैसे करते हैं। क्या बोल रहा है? 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचने पर चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। 20% की हानि मतलब 80%। क्या हो गया? 80%। 80% किसके बराबर है? 160/90। मतलब 160 रुपये में क्या? 90 चॉकलेट। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपये में कितने चॉकलेट बेचेंगे? 20% का लाभ मतलब 120%। तो कितना होगा? 160/90 इंटू ये 80 कितना बट्टे में आ जाएगा, इंटू कितना होगा? 120। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? देखिए कटाएंगे 2 बार, 0 से 0 कटाइए, कितना आ गया? 12 दूना 24/9। कितना आ गया? 24/9। तो क्या बोल रहा है? 24 रुपये में 9 चॉकलेट आ रहे हैं। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है? 96 रुपये में कितने चॉकलेट आएंगे? तो 24 चौके करेंगे क्या होगा? 96। तो नीचे ऊपर भी गुणा होगा 4 का, तो नीचे भी 4 का होगा। तो 24 चौके कितना होगा? 96 और 9 चौके 36। क्या बोला? 96 रुपये में कितने चॉकलेट आएंगे? आंसर क्या आ गया? बी। 96 रुपये में कितने चॉकलेट आएंगे? 36 चॉकलेट आएंगे। ठीक है। आप ऐसे ही करेंगे। क्या कर रहा है? पहले 20% हानि पर कितना हो रहा है? 160 रुपये में 90 चॉकलेट आ रहा है। ठीक है। फिर बोला 120 रुपये में लाभ कमाने के लिए, 20% का लाभ कमाने के लिए मतलब 120 रुपये में 96 रुपये में कितने चॉकलेट आएंगे? तो 160/90/80 इंटू 120 कटाएंगे, कितना आ रहा है? 24/9। लेकिन हम लोग से क्या पूछे? 96 रुपये में कितने आएंगे? तो 24 चौके 96 होता है, 4 का ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, 4 का नीचे भी, तो 96/36। 96 रुपये में कितने चॉकलेट आ गए? 36 चॉकलेट आ गए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अंतिम क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। कैसे करेंगे? देखिए, अमित एक बस 15% की हानि पर 23,800 रुपये में बेचता है और उसे 15% लाभ पाने के लिए बस को कितनी कीमत पर बेचेगा?
ठीक है, कैसे करेंगे? 15% की हानि मतलब 85%, मतलब 85%। 85% किसके बराबर है? 23,800 के, 23,800 के बराबर है। ठीक है, तो क्या बोला फिर उसे 15% का लाभ पाने के लिए, 15% का लाभ मतलब 115, तो कितना हो जाएगा? 23,800 बट्टे कितना हो गया? 85 इंटू ये कितना हो जाएगा? इंटू 115, कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? 115, कितना हो गया? 115, लिख ली 115। ठीक है, अब कटाएंगे कितना आ जाएगा? देखिए गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 32,200 रुपये। गुणा करके देख लीजिएगा, आएगा 32,200 रुपये। ठीक है, आप इसे एक और मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। 15% की हानि मतलब 15% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? 15/100, 5 × 15, 5 × 20, मतलब क्या लिख सकते हैं? 3/20 रेशियो में लिख सकते हैं 3/20। तो क्या बोला? पहले बोल रहा है क्या? 15% की हानि। क्या बोल रहा है? पहले 15% की हानि पे बेचा जाता है। ठीक है, CP और SP। CP क्या है? 20 और 15% की हानि पे बेचा जाता है, मतलब 3 की हानि पे बेचा जाता है। कितना हुआ? 17। SP कितना होगा? 17। और फिर क्या बोल रहा है? इसे 15% के लाभ पर बेचा जाता है। तो 15% का लाभ मतलब 20 की वस्तु थी, कितने में बेचा जाता? 3 अधिक में बेचा जाता, मतलब 23 में बेचा जाता। लेकिन क्या दिया है? ये देखिए क्वेश्चन में क्या दिया कि 15% की हानि पर 23,800 रुपये में बेचा जाता है, मतलब 17 रेशियो बराबर कितना दिया है? 23,800। 17 रेशियो बराबर क्या दिया है? 23,800 रुपया दिया है। ठीक है, तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा बताइए? 1,400 रुपया। 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 1,400 रुपया। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है? देखिए 15% लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पे बेचा है, मतलब 15% लाभ कमाने के लिए, मतलब 23 रेशियो। तो 1 रेशियो बराबर 14,000, तो 23 रेशियो बराबर कितना होगा बताइए? 1,400 इंटू 23, कितना आंसर आ जाएगा बताइए? 32,200 रुपये। कितना आ जाएगा? 32,200 रुपये। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।